हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का क्लास 15 कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग 6 का पढ़ा था, जिसमें विधानमंडल के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सब भाग 6 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय आते हैं। ये राज्य के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कब की गई? 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में की गई थी। कहाँ पे पहला हाई कोर्ट बना था? तो कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में खोला गया था। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनुच्छेद 214 है, जिसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। कुल संख्या कितनी है हाई कोर्ट की? तो 25 हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उस उच्च न्यायालय के खंडपीठ ब्रांच खोले जाएंगे। यूपी में जैसे लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह है, यूपी में 2 है। कई छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे कि गुवाहाटी में है। सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, 160 है। सबसे ज़्यादा जज किसी उच्च न्यायालय में है, किसी हाई कोर्ट में है, तो कौन सा है? इलाहाबाद में है। उसमें कितना है? 160 है। जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकारी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। तो गुवाहाटी में जो उच्च न्यायालय है उसमें उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र आते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। तो जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट में जो जज वृद्धि करना होता है, अगर जज की कमी हो जाती है तो जज को बढ़ाना रहता है, तो वो किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं जजों की कमी होने पर, और संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें जज की संख्या बढ़ाना होगा, ये कौन डिसाइड करेंगे? तो संसद डिसाइड करेंगे। उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए डीसी में 10 साल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना? 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश कौन करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति से करते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र अपना देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल दिलाएगा। यदि 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो जज का जो उम्र होता है अधिकतम कितना होना चाहिए? 62 वर्ष तक वो रह सकते हैं, लेकिन अगर उनको हटाना है तो संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके इनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित न हो पाया। तो महाभियोग तो चला था, लेकिन महाभियोग पारित नहीं हो पाया था उस समय। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन कहाँ से मिलता है? तो राज्य के संचित निधि से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन कहाँ से मिलता है? तो केंद्रीय संचित निधि से मिलता है। और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये चूँकि ये तो राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनका जो वेतन होते हैं, इनके जजों का वेतन वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती है। कौन कौन से रीट हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपील की जाती है, अगर उसके वहाँ के जज के रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से? एमपी तथा एमएलए का जो विवाद होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। कंपनी विवाद, विवाह और तलाक का विवाद, वसीयत का मामला, मूल अधिकार का मामला, कर्मचारियों की संवैधानिक स्थिति की जांच, जनहित याचिका है, ये भी डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपना हाई कोर्ट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स में हम वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे ही पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन छूटेंगे भी नहीं। ये भी बात है कि हाँ, ये सब सारे पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है। और कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? तो ये कौन सा है? बस दिल्ली ही है, जो कि हमारा कैपिटल भी है।
निचली अदालत लोअर कोर्ट से जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है पहले, और सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय और सेशन कोर्ट होता है। तो सिविल कोर्ट होता है जिसमें क्या होता है, धन जमीन दहेज संबंधी ये सब जो होते हैं ना, दीवानी होते हैं, ये सब दीवानी मुकदमा इसे कहा जाता है। और फौजदारी में क्या होता है, जैसे कि मारपीट किया जाता है, ये सब फौजदारी में आ जाता है। तो सिविल कोर्ट में ये सब जाता है, धन संपत्ति जमीन दहेज से प्रताड़ित ये सब चला जाता है सिविल कोर्ट में। और अगर मारपीट हुआ तो ये सब फौजदारी होता है, सेशन कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 233 में है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देती है या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। दीवानी मुकदमा धन या जमीन से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाती है। तो धन या जमीन से जो भी संबंधित मुकदमा होती है वो सब क्या होती है, दीवानी मुकदमा कहलाती है। और ये सब किसमें, व्यवहार न्यायालय जो कि सिविल कोर्ट होता है उसमें सुलझाया जाता है। तो दीवानी मुकदमा का जैसे धन हड़प लेना, जमीन हड़प लेना, भाई भाई में जो ज़मीन का विवाद होता है ये सब किस में चला जाता है, तो ये सब सिविल कोर्ट में चला जाता है। जैसे ज़मीन विवाद, दहेज, वसीयत, किसी का वसीयत हड़प लेता है, ये सब सिविल कोर्ट में जाता है, उसी में सुनवाई इसकी होती है। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा ही है। तो ये भी धन संपत्ति हड़पने का ही एक प्रकार हुआ। तो इसको भी किस में किया जाता है, तो इसको भी सिविल कोर्ट में ही सुना जाता है। जैसे बिजली बिल, किसी को बिजली चोरी करता है तो ये बिजली बिल हड़पना ही हुआ, सरकार का पैसा चोरी करना ही हुआ। टैक्स चोरी, गाड़ियों पर चालान जो होते हैं वो नहीं लेते, तो वो सब सारा किस में आ जाता है, तो ये सारा सिविल कोर्ट में सुनवाई इसकी होती है। फौजदारी मुकदमा क्या है, मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। तो मारपीट जितने भी होते हैं गांव घर में जो होते हैं, कंप्लेंट्स जो किए जाते हैं, एफआईआर किए जाते हैं, उसमें मारपीट की जो भी धाराएं लगी रहते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, फौजदारी, किडनैपिंग, ये सब आ जाता है किसमें, तो ये सब आ जाता है फौजदारी मुकदमा में। इसे सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है। जैसे कि हत्या कर देना, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप, ये सब जितने भी बड़े मामले हैं, क्राइम जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम आता है, तो वो सब फौजदारी मुकदमा जिस सबको सेशन कोर्ट में सुना जाता है। ये सब थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है। लोक अदालत 1986 में हुआ था। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता। अगर लोक अदालत में चले गए, वहाँ पे जो भी सुलझा दिया गया, वहाँ एक मतलब पंचायत कैसे होते हैं गांव में, जो पंचायत में किया जाता है कि ये सुलझाया जाता है आपस में, उसी तरीके से होता है लोक अदालत, जो कि 1986 में इसका स्थापना किया गया था। तो अगर इसमें अगर कुछ सुलझा दिया गया है, समझौता करा दिया गया है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं अपील कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट होता है परिवार न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं, जैसे सास बहू का विवाद इत्यादि, ये सब इसी में आता है, पारिवारिक फैमिली कोर्ट में आता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका होती है, PIN। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में अमेरिका से हुई है। भारत में 1986 में प्रारंभ हुआ था। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। PIL केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। एग्जाम्पल में है वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा, ये इसी में होता है। वैज्ञानिकों का जो वेतन वृद्धि मुकदमा चला था, ये किस में होता है, PIL के थ्रू ही होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर फास्ट ट्रैक में दिया जाता है। जैसे कुछ मामलों को फास्ट ट्रैक में दिया जाना चाहिए, जैसे कि रेप हो गया, ये सब जल्दी सुनवाई इसका हो जाना चाहिए, बहुत लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। जो भी सेंसिटिव केस होते हैं वो सब किस में जाना चाहिए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। मोबाइल कोर्ट मोबाइल अदालत का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है। इनके अनुसार अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। इस व्यवस्था को पहिए पर न्याय के नाम से जाना जाता है। तो पहिए पर न्याय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कौन किए थे, तो APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वो किए थे। नोट में क्या है, मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। तो हम लोग उच्च न्यायालय देख लेते हैं, जो कि 25 उच्च न्यायालय हमारे भारत में हैं। तो वो कहाँ हैं और किस किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है और कब उसकी स्थापना की गई थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है,
वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में हुई थी। मुंबई उच्च न्यायालय जो है इसमें महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, गोवा, ये सब किस में आता है? तो ये सब आता है मुंबई हाई कोर्ट में आता है। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय जो हुआ है तो इसमें क्या है? तमिलनाडु और पुदुचेरी आती है, जिसमें 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो उत्तर प्रदेश का बेंच, लखनऊ, ये सब इसमें क्षेत्र आता है, जो कि 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य आता है। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय जो है इसमें बिहार का पूरा क्षेत्र आता है, जो 1916 में इसकी स्थापना हुई है। जम्मू कश्मीर है उच्च न्यायालय, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। ये 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में जो है स्थित, इसके अंतर्गत पूरा मध्य प्रदेश आता है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है असम का, इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, खंडपीठ, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ये सब का क्षेत्र आता है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है कटक में है। तो ये उड़ीसा का जितना भी क्षेत्र होता है, उड़ीसा राज्य का जो जितना भी क्षेत्र है सब इसके अंतर्गत आता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में है, राजस्थान, वेम्प, जयपुर, 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1949 में इसकी स्थापना हुई। तेलंगाना उच्च न्यायालय तेलंगाना में है, 1954 में इसकी स्थापना हुई। इसके अंतर्गत तेलंगाना राज्य आता है। केरल उच्च न्यायालय, इसमें केरल और लक्षद्वीप दोनों ही क्षेत्र आते हैं। 1956 में स्थापना हुई थी। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात का पूरा क्षेत्र आता है, इसलिए 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय है, जिसमें दिल्ली आता है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है शिमला में है, वो हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र आता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का पूरा क्षेत्र आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। सिक्किम उच्च न्यायालय में सिक्किम में है, सिक्किम का पूरा क्षेत्र आता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ में है, 2000 में स्थापना हुई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र आता है, 2000 में इसकी स्थापना हुई। झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड इसका क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत 2000 में इसकी स्थापना हुई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय त्रिपुरा में है और त्रिपुरा इसका जो पूरा क्षेत्र, त्रिपुरा का जो पूरा स्टेट का क्षेत्र है वो सब आता है। ये 2013 में इसकी स्थापना हुई। मणिपुर उच्च न्यायालय है जो इम्फाल में पड़ता है, मणिपुर का पूरा क्षेत्र आता है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। मेघालय उच्च न्यायालय है जो कि मेघालय में पड़ता है और ये शिलांग में पड़ता है और इसका मेघालय का पूरा क्षेत्र आता है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो आंध्र प्रदेश का पूरा क्षेत्र पड़ता है। 2019 में इस हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और आंध्र प्रदेश का पूरा क्षेत्र इसमें पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। तो हाई कोर्ट अब समाप्त हो गया। उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग भाग 6 के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। भाग 6 में जो भी स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बताया गया सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग भाग 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग भाग 7 से 10 तक पढ़ेंगे। जो भी चीज़ है भाग 7 से 10 के अंतर्गत वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।